हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल धीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बच्चों पढ़ाई की वीडियो नहीं बनाकर, सही है, तो मैं आज आपके सामने कुछ जानकारी की वीडियो बना रहा हूँ जो कि आजकल भारत पाकिस्तान में चल रहा है, उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। जो आजकल भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को देखना है कि आज मजा आने वाला है बच्चों। इसके लिए तो हर कोई बैठा हुआ है, हर किसी को इसके बारे में पता था, हर किसी को इसके बारे में पता था, लेकिन कब होगा इसकी जानकारी किसी को पता नहीं थी। लेकिन कब होगा इसकी जानकारी कभी किसी को पता नहीं थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जानकारी है कि 22 अप्रैल को जो पहलगांव में अटैक हुआ था, वो उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपने दौरे पर थे। जो 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपने दौरे पर थे और वहां पर अमरनाथ की यात्रा के लिए पंजीकरण कराए जा रहे थे। वहां पर अमरनाथ की यात्रा के लिए क्या करवाए जा रहे थे? पंजीकरण करवाए जा रहे थे। उस समय पाकिस्तान के एयर चीफ ने टू नेशन थ्योरी पर बना भड़काऊ भाषण दिया था। जब पंजीकरण कराए जा रहे थे तो उस समय पाकिस्तान के चीफ टू नेशन पर भड़काऊ भाषण दिया था उन्होंने। तो आपने सुना होगा उस भाषण को कि इन लोगों ने निर्दोष लोगों पर फायरिंग की थी। इन लोगों ने पाकिस्तान के जो लोग थे, इन्होंने निर्दोष लोगों पर फायरिंग की थी और 22 लोगों को वहां पर मार दिया इन्होंने। 22 लोगों को वहां पर इन्होंने मार दिया था। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि भारत अचानक जवाब नहीं देता, यानी कि भारत अचानक जवाब नहीं देता। तो उन्होंने 15 दिनों तक इंतजार किया था। इसके बीच में हमारे विदेश सचिव ने कह दिया था, जो हमारे विदेश सचिव थे इस दौरान, उन्होंने कह दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में वीजा लेकर आए हैं और रह रहे हैं, वो 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दो। वे 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। हमारे विदेश सचिव ने क्या कहा था कि जितने भी भारत के अंदर पाकिस्तान से वीजा लेकर आए हैं, वो 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दो। फिर सिंधु समझौता करके पानी रोक दिया। जैसे ही पानी रोक दिया, उसके बाद वहां पर आग लगा दी। जैसे ही पानी रोक दिया बच्चों, वहां पर आग लगा दी। आप सभी को पता है कि भावलपुर, ये हवाई अड्डे का नाम है, भावलपुर हवाई अड्डा, मतलब एयरफोर्स का। यहां जाते इनकी सेना रहती थी भावलपुर में, पाकिस्तान की सेना रहती थी भावलपुर में।
कुछ वहीं पता चला कि उन लोगों को भारत कभी यहां अटैक नहीं करेगा, कि जहां वो सेना रह रही है कि भारत वहां कभी अटैक नहीं करेगा। उनको ये पता था, क्योंकि वहां हमारी सबसे बड़ी कड़ी से कड़ी व्यवस्था है। इनको ये कि भारत वहां कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहां हमारी कड़ी से कड़ी व्यवस्था है। तो फिर वहां क्या हुआ, जो मरकज सुभान अल्लाह केस द्वितीय, उसका भी हेडक्वार्टर वही था। जो मरकज सुभान अल्लाह केस द्वितीय थे, उनका हेडक्वार्टर भी बच्चों वही था। भारत की सेना ने उसी से मिसाइल छोड़ी, यहीं से मिसाइल छोड़ी उसी क्वार्टर पर, और सीधी जाकर वहीं गिरी। सही है बच्चों, यहीं से मिसाइल छोड़ी भारत ने और सीधी वहीं जाकर उसके हेडक्वार्टर पर गिरी। उन्होंने वहां 9 ठिकानों को आग से जला दिया था। भारत ने पाकिस्तान वालों के 9 ठिकानों को आग से जला दिया था। एयरफोर्स को तो मैं अपने भारत की एयरफोर्स को तो दिल से सलाम करता हूं। मैं अपने भारत की एयरफोर्स को तो दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। फिर कहा कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखो। फिर इन्होंने कहा, भारत की सेना ने, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखो, क्योंकि इन्होंने 22 अप्रैल को 9 जगह टारगेट की। क्योंकि इन्होंने 22 अप्रैल को 9 जगह टारगेट की। इस प्रकार वहां जो टूरिज्म जो थे, इन लोगों ने, इस प्रकार जो वहां टूरिज्म जो लोग थे, इन लोगों ने बेकसूर लोगों को भी मार गिराया और उनके सिंदूर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया बच्चों। इनके सिंदूर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। फिर बच्चों, उसका बदला लेने के लिए भारत ने 15 दिन का इंतजार करा था। तो बच्चों,